नमस्कार। मैं पंचतत्व एक्सपर्ट सतीश जायसवाल। दोस्तों, मैं दो ऑफलाइन कोर्स लेकर आ रहा हूँ। ये दिल्ली में 8 से लेके 12 तारीख के बीच में हो सकता है, जिसमें दो कोर्स है। एक कोर्स है एक्यूप्रेशर का, जो 3 दिन का होगा, जिसके अंदर में एक्यूप्रेशर की जो चीज़ें सिखाई जाएंगी, एक कंप्लीट एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनाया जाएगा। एक्यूप्रेशर चिकित्सा करते हुए जो जो दिक्कत आती है, सबका समाधान उसमें किया जाएगा। पीछे मैंने बहुत सारे इसके कोर्स करवाए हैं, कई सारे बैच, और हर बैच के अंदर में सबको अच्छे परिणाम मिले। लोगों ने अच्छे कमेंट डाले हैं, जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि 40-50 हज़ार रुपये का कोर्स का मटेरियल एक ही कोर्स के अंदर में दिया गया। लेकिन उससे बड़ी बात इसके अंदर जो सिखाई जाती है, वो तकनीक सिखाई जाती है कि पेशेंट कुछ ना बोले। इसे हमने इस बार इंक्लूड किया है। पेशेंट कुछ नहीं बोलेगा, बिना उसके बोले हम डायग्नोस करके बता देंगे कि उसे क्या तकलीफ है और फिर क्या उसका इलाज होना चाहिए। जनरली इस वर्कशॉप के अंदर में जो रहेंगी चीज़ें, फर्स्ट है बॉडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक सुजोग। देखिए, ये एडवांस लेवल की चीज़ें पूरी, लेकिन फिर भी मेरा मानना होता है कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ें भी हमें रिवीजन करानी ज़रूरी होती है। तो बेसिक सुजोग रहेगा। इसके बाद रहेगा इन यांग थ्योरी, 5 एलिमेंट थ्योरी, जिसके बिना पे चिकित्सा करना ही बेकार है। तो जो हमारी चिकित्सा का मेन कॉन्सेप्ट है 5 एलिमेंट थ्योरी, उसके आधार पर बॉडी में जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे, आदि चीज़ें प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। तो 5 एलिमेंट थ्योरी है। नॉलेज ऑफ मेरिडियंस, हमारे बॉडी में जो 14 मेरिडियंस हैं, उनकी जानकारी। नॉलेज ऑफ मेरिडियंस, अदर बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा जैसे हमारे मेरिडियंस है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, हार्ट है, इस तरह से सारे मुख्य ऑर्गन तो सभी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जानते हैं। लेकिन मसल्स किस एनर्जी में आती है, उसको हम किस एलिमेंट से जोड़ेंगे। हमारे टीयर्स हैं, आँखों में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका समस्या का समाधान कैसे करेंगे। और भी इसी तरीके से हाथों के लिए हम किस मेरिडियन को जिम्मेवार मानेंगे। तो यही चीज़ें, जो अलग चीज़ें, कई चीज़ें हैं। आँखों में से पानी निकल रहा है तो हम कहाँ उपचार करेंगे, यानी कि बॉडी का अदर पार्ट्स। टंग में प्रॉब्लम है, लाइक किसी को लार बहुत निकलती है, तो उसका इलाज हम कहाँ करेंगे, आदि चीज़ें उसके बारे में समझाई जाएंगी, लाइक अदर बॉडी पार्ट्स। इसके बाद कलर थेरेपी। कलर थेरेपी भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें समझाया जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट विथ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, लंबा सा बार मैग्नेट होता है और उसका रिजल्ट बहुत फास्ट है। खास करके सैटिका जैसी बीमारी के अंदर में उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अपने एक्यूप्रेशर लाइन के अंदर में बेहतर रिजल्ट के लिए सैटिका में बार मैग्नेट बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे ऑर्गन में एनर्जी एक्सेस हो जाती है, डिफिशिएंट होती है, उसके ट्रीटमेंट के अंदर में भी बार मैग्नेट काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है। लेकिन ज़्यादातर चिकित्सकों को बार मैग्नेट यूज करना नहीं आता। कई लोग बार मैग्नेट यूज करते हैं और फेल हो जाते हैं, उनकी जो गाड़ी रिवर्स चली जाती है। तो क्यों होता है? बार मैग्नेट देख लिया, लोग यूज करते हैं, वीडियोस भी होते हैं, उसको देख के लोग अपने बिना समझे उसका यूज करते हैं और परिणाम उनका गलत निकलता है। तो यहाँ साइंटिफिक वे में कैसे बार मैग्नेट लगाया जाता है, उसके पीछे क्या थ्योरी है, वो समझाया जाएगा और उससे इलाज करके दिखाया जाएगा। ट्रीटमेंट विथ कलर, कहते हैं कि रंग से क्या करेंगे,
हम अपने हर कोर्स के अंदर में रंग से वहीं पर उपचार करके दिखाते हैं और लोगों को रिजल्ट मिलता है। एक इतना तेज रिजल्ट मिलता है जिसका कोई विश्वास नहीं कर सकता, कोई मान ही नहीं सकता। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी आज से 2-3 साल पहले, कोरोना काल से पहले, ज़बरदस्त सर्दियों का मौसम था, उसमें हमारा ये बैच हुआ था। दिल्ली में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लोग आ गए लेकिन ठंड के मारे बैठा नहीं जा रहा था। कई ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कह रहे कि सर हम नहीं कर पाएंगे कोर्स, तो हमने उनके लिए सिर्फ कलर लगा के उन्हें कोर्स करवाया था। उनकी सारी ठंडी जो भी हो रहा था, ठंडक हो रहा था शरीर, वो सारा चला गया। जो कांप रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे, सब अपने से लिखने लग गए। तो कलर लगा के ही जो है हमने उनको कोर्स करवाया था और वो कर लिए। तो ट्रीटमेंट विथ कलर्स, ट्रीटमेंट विथ बियोल मैग्नेट्स, तो बियोल मैग्नेट्स लगभग सभी लोग करते हैं, जानते हैं। ट्रीटमेंट विथ चक्रा मैग्नेट्स, इसके अलावा हमारे 7 चक्रास के ऊपर में कैसे ट्रीटमेंट होगा उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, जो हम नया इंक्लूड कर रहे हैं, इसके पहले बैचेस में नहीं थे। 5 एलिमेंट एंड 6 की, 5 एलिमेंट एंड 6 की, इसके द्वारा प्रोटोकॉल बनाना, कैसे खुद से प्रोटोकॉल बनाया जाएगा ये सिखाया जाएगा। इसके अलावा रहेगा रबड़ बैंड थेरेपी, रबड़ बैंड से इमीडिएटली कैसे रिजल्ट मिलता है, एंड मच मोर प्रैक्टिकल सेशन, मतलब क्लास में प्रैक्टिकल सेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। लोगों का रिजल्ट उपचार करके वहीं पर रिजल्ट दिखाया जाएगा, जैसा कि मेरे हर एक क्लास में ही खैर होता ही है। कोई भी स्टूडेंट आ गया, उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहीं पे सॉल्व करके दिखाया जाता है। हाँ, लास्ट बैच वाले में एक व्यक्ति जो है अपनी फैमिली को भी लेकर आ गए। जब उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला तो अपनी फैमिली को भी लेके अपना इलाज दिलवाया। इसमें स्पेशल है, हाउ डज योर बॉडी टेल विच ऑर्गन इज सिक। ये सबसे बड़ी बात, इसके अंदर में डायग्नोस करना सिखा देंगे कि आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि उसे क्या प्रॉब्लम है। रिपोर्ट कुछ भी कह रहा है, हमें वो नहीं देखना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रिपोर्ट्स में नहीं आती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं अनायास ही रिपोर्ट में आ जाती हैं। मतलब केमिकल का कॉम्बिनेशन जो है, एक वैल्यू दी जाती है कि इतने से इतनी वैल्यू के अंदर में अच्छा माना जाता है, इससे कम रहा तब भी खराब, इससे ऊपर हुआ तब भी खराब। लेकिन कुछ लोगों का वैल्यू कम ज़्यादा रहने के बावजूद भी वो नॉर्मल से रहते हैं। थोड़ा सा इधर उधर अगर होता है तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर बॉडी में जो भी तकलीफ रहेगी बॉडी खुद बोल देगी, वो तकनीक इसमें सिखाया जाएगा कि हाउ डज योर बॉडी टेल विच ऑर्गन इज सिक। आपका कौन सा ऑर्गन खराब है, बिना पेशेंट के बताए आप जांच करके पेशेंट को बताएंगे कि आपको ये तकलीफ है। और जब आप ये तकनीक सीख जाएंगे कि बिना पेशेंट के बताए आप उसको बता रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि उस पेशेंट के प्रति आपके प्रति क्या प्रभाव होगा। अगर कोई ज्योतिष है, ज्योतिषाचार्य है, आप उसके पास गए और बिना आपके बताए वो आपके बारे में बता रहा है, तो आप प्रभावित होंगे। ठीक इसी तरीके से उसकी बीमारी को आप खुद बताएंगे, एंड फिर उसका क्या इलाज होगा। जब आपको पता चल गया बीमारी क्या है, हमें क्या इलाज करना है, वो बॉडी ने खुद बता दिया, तो आप इलाज कर देंगे। तो ये टेक्निक सारी सिखाई जाएगी इसके अंदर में। तो ये बनाएगा आपको बिकम ए एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, मतलब एक अच्छा एक्यूप्रेशर चिकित्सक बना के तैयार कर देगा। लेकिन हम लोगों के पास ऐसे केसेस आती हैं जो कि दुनिया में जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है। हर जगह से जब लोग धक्के खा जाते हैं, तब हमारे को आखिरी में मतलब एक उम्मीद लेकर आते हैं कि अब तो सबने मना कर दिया, तो चलो इनको भी एक बार दिखा लेते हैं। तो वो जो केस लेकर आते हैं बहुत ही टफ केसेस होते हैं, जिनका इलाज खाली एक्यूप्रेशर के दम पे नहीं हो सकता। पेशेंट बेड पे है, लकवे का पेशेंट है, चल फिर नहीं सकता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बच्चे टेढ़े मेढ़े हो गए,
सीपी चाइल्ड्स हैं, तो इनका बेहतर उपचार कैसे हो सके, उसके लिए हमने निकाला है, कई जगह से इसका कई थेरेपी को मिला के समागम किया है। मल्टीपल थेरेपी, मल्टीपल थेरेपी, क्योंकि एक जो क्रॉनिक बीमारी होती है उसमें मल्टीपल सिस्टम, बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। बॉडी के मल्टीपल सिस्टम, लाइक जैसे अगर लकवा की बीमारी है तो उसके अंदर में आपका ब्रेन इन्वॉल्व है। उसके बाद जो नस वगैरह है, नर्व्स हैं, वो दिक्कत दे रही है। मसल्स वीक हो गए हैं तो मसल्स है, सर्कुलेशंस में कमी आ रही है। तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ आपकी आ गई, नर्वस सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, मस्कुलर सिस्टम आ गया, और यहाँ पे डीप टिश्यू, बॉडी के डीप टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, वो तक हो गया। तो इस कोर्स में जो पढ़ाया जाएगा, जो समझाया जाएगा, जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, वो टिश्यू लेवल पर इलाज करके दिखाया जाएगा। और इस तरह का इलाज कोई नहीं सिखाता और न ही कोई करता है। मैंने देखा है कि पंजाब में एक संत हैं, वो करते हैं, जगदीश मुनि जी करते हैं इस टेक्निक को, शायद मुझे जहाँ तक लगता है। और उन्होंने 15-17 हजार सीपी चाइल्ड्स ठीक कर दिए हैं अब तक में। तो वो चीज़ जब आप लोग सीख जाएंगे और तकनीक सीख जाएंगे तो कोई भी बीमारी, अब आप एक कह सकते हैं कि ये जो हमारा मल्टीपल थेरेपी कोर्स कर लेगा, उसके सामने चैलेंजिंग से चैलेंजिंग पेशेंट आ गया तो उसको भी ना करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिसने दुनिया ठुकरा दिया, बोला कि इसका इलाज ही नहीं हो सकता, एक बार के लिए आप उसका भी कर सकते हैं। अगर कैंसर पेशेंट है और उसका बायोप्सी नहीं हुआ है तो आप पूरी तरह क्योर भी कर सकते हैं इसके थ्रू। इसमें जो चीज़ें ली गई हैं, नर्वस सिस्टम के लिए स्काल्प एंड न्यूरोथेरेपी, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए रबर बैंड्स, टॉवल ट्विस्ट जो हमारे होते हैं टॉवल्स, और ये टॉवल के थ्रू भी कई तरह की थेरेपी दी जा सकती है। तो उसका उपयोग कैसे होगा वो दिखाएंगे। इलास्टिक डोरी होती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में उसको कैसे उपयोग होगा वो सिखाया जाएगा। इसके बाद गौसा थेरेपी, तो इसमें गौसा थेरेपी भी आ जाएगी। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर्स के लिए हम लोग कपिंग करेंगे, टैपिंग करेंगे, कहीं पे मसल पुल हो रही है, खींच रही है, या फिर मतलब वो लटक रही है। तो जैसे सर्वाइकल्स में क्या होता है कि नीचे की तरफ झुकने की जाती है, उसको पुल करके रखने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर्स कॉलर लगा देते हैं यहाँ पर, तो उसके स्थान पर हम लोग टेपिंग के माध्यम से जो है पकड़ बना के रखने के लिए टेपिंग यूज करते हैं, जो सपोर्टिंग मसल्स को पकड़ के रखती है, तो वो यूज करेंगे। कपिंग है, टेपिंग है, और गौसा थेरेपी जो कि हमारे मस्कुलर सिस्टम पे वर्किंग करेगा। बोन सेटिंग मैनिपुलेशन, यानी कि बोन अपनी जगह से खिसक गई है तो उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, दैट्स इज वो कहा जाता है कायरोपैटिक के नाम से। इसे एज ए टूल यहाँ पर जरूरत के हिसाब से लिया जाएगा, उसको भी सिखाया जाएगा। इसके बाद आता है मर्मा थेरेपी टिश्यू के लिए। देखिए, हर बीमारी जो डीप लेवल पे होती है, जो गंभीर बीमारियां होती है, वो टिश्यू लेवल पे होती हैं। तो इस सारे सिस्टम में हम टिश्यू, शरीर में कहीं का भी जो टिश्यू डैमेज हो गया है उसी को रीजनरेट करेंगे। हम ये कह सकते हैं इस कोर्स को डीजनरेट टू रीजनरेट। जहां बीमारियों की वजह से शरीर डीजनरेट पे चला गया है,
डिजेनरेटिव केस है, दुनिया कोई लेती नहीं है, हम उसके अंदर में एक एक सेल को नरिश कर देंगे। हम ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिससे ये रिपेयर होने लग जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ आयुर्वेद का भी सहारा लेंगे। लाइक हमें कुछ हर्बल्स ऑयल बनाने पड़ेंगे, उसकी जानकारी दी जाएगी। बाकी इसके लिए हमें क्या जो घरेलू दवा वगैरह इस्तेमाल करनी है उन सब की जानकारी देनी है, जिसके दम पर हम जो है ब्रेन के अंदर की सभी बीमारियों का बेहतर इलाज कर सकें। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से ये ट्रीटमेंट होगा। जो मल्टीपल थेरेपी कोर्स जो है फुल बॉडी के ऊपर होगा, प्रैक्टिकल होगा, ये ऑनलाइन संभव नहीं है। ये दोनों कोर्सेज ही हैं, ये ऑनलाइन संभव नहीं है। प्रैक्टिकल वाली बात है कि अब पेशेंट आपके पास आया तो उसे कैसे डायग्नोस करेंगे, उसको कितना प्रेशर देना है, कितना नहीं देना है, ये तो सारा सब जो है हाथ की कला पे डिपेंड करता है, और ये प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा तभी समझ में आएगी। ऑनलाइन ये समझ में उतना नहीं आएगा, तो इसलिए ये कोर्स ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये सारा ऑफलाइन ही होगा। ऑफलाइन आप प्रैक्टिकली अपनी आँख के सामने देखेंगे कैसे उपचार हो रहा है, और उसको देख के जाके आपको अपने उपचार में शामिल करना है। इतना मैं दावा करता हूँ, इस कोर्स को करने के बाद कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस ये कि अब कोई पेशेंट को हमें मना नहीं करना है और डरना नहीं है, कुछ भी आ जाएगा हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन चीज़ों को सीख लेने के बाद इसके लिए हमने जो बताया कि नर्वस सिस्टम पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं, इसमें हमने लिया स्काल्प और न्यूरोथेरेपी। ये सब के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, लोग करवाते रहते हैं, ठीक है, वो डिटेल्स में पढ़ाते हैं, उसका पूरा कोर्स लेते हैं, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं? हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, क्रीम हम हर चीज़ से क्रीम लेके जो हमारे काम की चीज़ें हैं उसको किस तरीके से पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं वो हम यूज करेंगे। आप चाहे कितनी भी थेरेपियाँ कर लीजिए, आपका स्काल्प कर लीजिए, जो भी है, जितनी भी घोसा थेरेपी कर लीजिए, सबकी अपनी बाउंडेशन है। एक कोर्स के माध्यम से सारी बीमारियां नहीं ठीक हो सकती। तो जो बॉडी में भी बीमारी जो कई तरह के सिम्टम्स लेके चल रही है, कई तरह की, जैसे अभी मैंने बताया कि उसके अंदर में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, तो स्काल्प लेना पड़ेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसके लिए जो है कि कैसे सर्कुलेशंस बढ़े, लाइक इलास्टिक है, टॉवल ट्विस्ट है, घोसा थेरेपी है, रबड़ बैंड है, ठीक है, अपना एक्यूप्रेशर है। तो इन सब चीज़ों से हम सर्कुलेशन को कैसे बढ़ाएं उस पर काम करेंगे। फिर मस्कुलर सिस्टम, सारा पेन मसल्स पे ही आता है, तो उस पर कैसे मसल्स को हम लोग रिपेयर करें। जो हार्ड मसल हो गई है, मसल एकदम लूज हो गई है, तो क्यों होती है, कैसे होती है, आदि सब चीज़ें इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा, प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है बॉडी के अंदर में जो किसी रिपोर्ट में नहीं आती, आप इसमें ढूंढ लेंगे, खुद से ढूंढ लेंगे, और उसको जो है ट्रीट करके आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कई पेशेंट होते हैं, उन्हें तकलीफ है, रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी उन्हें तकलीफ तो है। डॉक्टर बोले अब कोई रिपोर्ट में कोई गलत आ ही नहीं रही है तो क्या इलाज करें, लाइक पेन किलर। लेकिन आपको लग रहा है आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आ रहा। ऐसा है, बाबा रामदेव जी ने एक वीडियो में बताया था कि जब हमारे जो ऑर्गन्स हैं 80% डैमेज हो जाते हैं, तब जाके मॉडर्न साइंस की जो जांच करने की जो तकनीक है उसमें वो पकड़ में आती है। 60-70% अगर डैमेज हो गया तो पकड़ में ही नहीं आती। तो वही केसेस जो मतलब अंदर में प्रॉब्लम है लेकिन हमें मिल नहीं रही है, डायग्नोस में नहीं आ रहा, लेकिन इस टेक्निक से
छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम जो बॉडी में रहेगी वो हमें दिख जाएगी। अब प्रॉब्लम दिख गई क्योंकि टिश्यू लेवल पे है, तो टिश्यू लेवल छोटा छोटा ही होता है, तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। टिश्यू लेवल पे जब पहुँच गए तो हम वहाँ पे पहुँच के उसको डिसॉल्व कर देंगे, टिश्यू को रिपेयर कर देंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। तो इसके दम पे कोई भी चैलेंजिंग बीमारी हो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्यूप्रेशर चिकित्सक लोग हैं ये उनके लिए है। जो लोग आप चिकित्सा कर रहे हैं अपने क्लिनिक के अंदर में, दिक्कत ये भी है कि आप उसको क्लिनिक को छोड़कर आ नहीं सकते, बहुत सारे आपके पेशेंट हैं, लेकिन समय निकालिए। समय निकाल के अगर आ जाते हैं तो आपका बहुत बेटर होगा। और फिर इसके बाद सीख लेने के बाद जो है आप अच्छे जब परिणाम देने लगेंगे तो आपके यहाँ लाइन भी लगेगी और उसके आधार पर अपना फिर रेट भी बढ़ाएं। देखिए, बात अगर ये कहा जाए कि भाई अगर इतना ही कमाई है या कुछ भी है तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकता, सीधी सी बात आती है। तो दोस्तों मैं बताऊं, मैं नहीं कर सकता। अभी क्यों नहीं कर सकता, ये इतना मैं खुद कमा सकता हूँ तो नहीं कर सकता। अभी क्यों नहीं कर सकता, यही सवाल तो मैं पूछता रहा अपने आप को कि मैं दुनिया को बता देता हूँ, वो लोग कर लेते हैं और मैं फेल क्यों हो जा रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंट इतने नहीं आ पाते हैं क्यों। तो फिर इसके लिए भाई जो पूछने पड़ता है कि भाई किस्मत की क्या कहानी है। तो ज्योतिष शास्त्र की तरफ रुख किया, वहाँ से जाके हमें अपने बारे में पता चला कि क्या कारण है, क्यों मैं इतना बेहतरीन पढ़ा पाता हूँ और क्यों जो है मेरे पास क्लाइंट नहीं होते। ये बताया है मेरे को ज्योतिष ने कि मैं ज्योतिष पे भी अच्छा अध्ययन किया। इसके बाद मैंने न्यूरोलॉजी की इसके क्लासेस भी करवाई। जो हमारे स्टूडेंट हैं सिर्फ फर्स्ट लेवल करके ही काफ़ी अच्छा न्यूरोलॉजी में भी कर रहे हैं। तो न्यूरोलॉजी तो खैर मैंने अपने लिए ही सीखा था मेनली कि भाई मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, और जाके फिर कई गुरुओं से सीखने के बाद आखिर एक गुरु से जाके पूरी तरीके से इसकी नॉलेज मिली। तो भैया मैं सीधे अपनी बारे में बता दूं कि मेरे से उतने अच्छे मतलब मेरे हाथ में क्लाइंट नहीं रहते। उसका एक कारण और भी है, झूठ मुझसे बोला नहीं जाता और मेरी आदत होती है कि जल्दी से जल्दी जो पेशेंट मुझे मिला हुआ है मुझे उसे जल्द से जल्द ठीक करना है, और प्रयास करके उसे 2 से 3 दिन में करके छुट्टी करता हूँ। बहुत क्रॉनिक पेशेंट वाले होते हैं तो ही, जो बेड पे ही पड़े हैं, बेड से नहीं उठ सकते, उन्होंने पूरा अपना रीजनरेट कर लिया है, तो रीजनरेट करने में टाइम लगता है, उसी में टाइम लगता है। बाकी तो कोई भी केस हुआ, हमने जाके पहले डायग्नोस किया, बार मैग्नेट लगाया, छुट्टी, 2 से 3 दिन में ही मतलब पेशेंट ठीक। और पेशेंट इतना पे भी नहीं कर पाता, 1000 रुपीज़ 1500 रुपये एक विजिट का देना पड़ता है, तो लाइक वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम रिजल्ट दे देते हैं और एक बार लोग ठीक हो गए तो फिर कहाँ उसके लिए बुलाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बोलता हूँ, जो नए लोग हैं शायद नहीं जानेंगे, लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो मेरे बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं अपने सभी पुराने स्टूडेंटों से बोलता हूँ, आप तो करना ही है आपने। और आपके नज़र में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है थेरेपिस्ट हैं, उन्हें ज़रूर अप्रोच कीजिए इस कोर्स के लिए, क्योंकि उनका भी भला होगा। असल मकसद क्या है कि मैं भी चाहता तो सबको अलग अलग कोर्स करके कॉमर्शियलाइज कर सकता था, क्यों नहीं करता हूँ वो रीज़न बताता हूँ। एज ए स्टूडेंट रहते मैंने भी बहुत सारे पैसे बर्बाद किए, ये चाहे वो कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, नहीं आता था, रोज कोई ना कोई कोर्स करना पड़ता था। कोर्स करने के बाद ये लगता था कि भाई अब सीख जाएंगे, लेकिन नहीं होता था। ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हाँ एक अच्छे गुरु मिल गए, उसके वजह से मतलब ग्रो हो गई।
अब मेरी जो आदत है कि जल्दी से जल्दी अच्छे रिजल्ट्स दूं, उस पे रहता है फोकस। तो इसी तरीके से मैं जो चीज़ें हैं, मैं क्या किया, जो पढ़ाने उतरा तो सारी चीज़ें एक साथ ही आप लोगों को डिलीवर किया। वो इसलिए किया कि 99% का कब्जा किसी एक का है। चिकित्सा जगत में 99% के आसपास का कब्जा मॉडर्न साइंस का है। हमारे एक्यूप्रेशर वालों के लिए तो कोई इज्जत ही नहीं है। एक जगह मैं गया हुआ था, मुझे कैंप के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के कैंप लग रहे थे, फोर्टिस था, मैक्स था। तो ऑर्गेनाइजर्स ने हमें, मेरे बारे में पता लगा था उन्हें कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो पहले मेरा रिजल्ट चेक करने के लिए बुलाया था हम लोगों ने। तो रिजल्ट के अंदर में हमने चमत्कारिक रिजल्ट उनको दिखाए, उन्होंने तो पास कर दिया। फिर पूछा कि आपकी जो कैंप आपका लगेगा, आपका जो टेबल रहेगा, उस पर आपकी चिकित्सा का नाम क्या लिखा जाए। तो मैंने बोला एक्यूप्रेशर। तो बोले कि सर एक्यूप्रेशर नहीं चलेगा। मैं पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर एक्यूप्रेशर लोग करा करा के थक चुके हैं, जब तक कराते रहो तब तक जो है ठीक है, जैसे बंद कर दो फिर बीमारी वही की वही। जबकि इसी एक्यूप्रेशर चिकित्सा में बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता है, और मेरे स्टूडेंट जो करते हैं उन्हें पता होगा कैसे हो जाता है। लेकिन जब प्रॉपर ढंग से नॉलेज ही नहीं रहेगी लोगों को, तो फिर यही दिक्कत आती रहेगी। और मैं आज भी दावा करता हूँ, जब तक आप किताब से इलाज करते रहेंगे, किताब के थ्रू पेशेंट आ गया, उसने बोला कि मुझे फला बीमारी है, अब फला बीमारी का इलाज मैं अगर किताब से ढूंढ के करूँगा, जब तक आप किताब से इलाज करते रहेंगे, बेहतर थेरेपिस्ट आप नहीं हो सकते। आपका ब्रेन बोलना चाहिए, पेशेंट आया, आपका ब्रेन बोला कि इसे ये इलाज देना चाहिए, और वो इलाज लगाते हुए आपका पॉइंट थोड़ा गलत भी हो जाए, फिर भी वो इलाज सफल होगा। लेकिन किताब देखकर एक्यूरेट पॉइंट लगाने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी जो विद्या है एनर्जी पे काम करती है। एनर्जी होती है 100%, और किताब में 10-10 पॉइंट लिखे होते हैं। तो हम 10 पॉइंट लगाते हैं, 10 पॉइंट लगाने से क्या होता है कि ये एनर्जी डिवाइडेड हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव साइन में भी रिजल्ट देगी तो बहुत ज़्यादा देगी, तो सिर्फ 10% ही देगी, और 10% में क्या फ़र्क पता चलेगा। लेकिन वही अगर फ़र्क 30% का है, 35% का है, तब वो पेशेंट बोलेगा कि हाँ कुछ फ़र्क पड़ा है। दैट्स इट। तो यही चीज़ होता है। हाँ, अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है, लकवा जैसी बीमारी है जो ज़्यादा टाइम पे ठीक होने वाली है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेना पड़ेगा, ताकि वो अंदर से चले और उसका इफेक्ट धीरे धीरे ग्रो करे। क्योंकि पेशेंट भी जानता है कि मेरे जो है ये बीमारी पिछले 6 महीने से है, पिछले 6 साल से है, तो जितनी पुरानी बीमारी है उसको रिकवर होने में उतना टाइम लगेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहता है। लेकिन ये जो बाकी छोटी मोटी बीमारियां हैं, तो एक्यूप्रेशर के लिए चुटकी बजाने का काम है। अगर आप लोग मेरा एक्यूप्रेशर का ही कोर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद बीमारी चुटकी बजाने में ठीक होने लग जाएगी। लेकिन हाँ, जो गंभीर केसेस हैं, जब मुझे मल्टीपल थेरेपी की सिस्टम नहीं आता था, तब चैलेंजिंग सब लगते थे। लेकिन मल्टीपल जान लेने के बाद फिर कोई चैलेंज नहीं, सब मतलब इजी लगता है कि हर कोई केस हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो है मेरे कोर्स में पदार्पण के लिए सोचिए, एक बार आए इसमें। इस कोर्स को करने के बाद निश्चित तौर पे आपका जो है चिकित्सा का स्किल बढ़ जाना है, फिर आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कभी आपने कोर्स नहीं करना है, आगे और भी अर्निंग करने के बाद अपना कोर्स करते रहिएगा समय के अनुसार लोगों का। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो लंबी हो गई है उसके लिए माफ़ी।